रोज़ की तरह अनुलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में दान की प्रक्रिया को कैसे समझें और दान से हमारे जीवन में, हमारे संस्कृति में, भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में दान का महत्व को हम कैसे समझ सकते हैं और दान से हम हमारा यहलोक और परलोक कैसे सुखमय व्यतीत होता है। तो हमारे भारतीय धर्म में दोस्तों, संस्कृति में दान का बहुत महत्व है और दान का शाब्दिक अर्थ है देने की प्रक्रिया। यानी जब से इस संसार महानाट्यशाला की रचना हुई, मनु और शत्रुपा को जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा उनका अवतरण हुआ, मानव की रचना की गई, प्राणियों की रचना करके उनके जीवन में जो भाव हैं, उन भावों को कैसे जीवन को चरितार्थ किया जाएगा। तो तब से सूर्य हमें प्रकाश, जिस प्रकार मानव की रचना हुई, मानव के जीवन के विधान को सुरक्षित रखने के लिए और अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार की इस प्रकार की विभूतियाँ या इस प्रकार के प्रकाश के दिव्य स्वरूप सूर्य हमें प्रकाश से ओतप्रोत करते हैं। चंद्रमा अपनी शीतलता का दान देकर हमें अनुग्रहित करने की प्रक्रिया चंद्रमा में होती है। पृथ्वी हमको हमारे जीवन में हमारे भार को, इस सृष्टि में जितने भी लोगों का भार है वह पृथ्वी बर्दाश्त करती है, सहन करती है। और पेड़ पौधे वगैरह जो भी पेड़ पौधे होते हैं वह हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का दान के स्वरूप में इन चीज़ों का प्रादुर्भाव या हमारे जीवन में ये कितने कृतार्थ हमारे जीवन को करते हैं। तो चंद्रमा अपनी शीतलता का दान देकर हमें अनुग्रहित करता। सदियों से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से रात दिन की प्रक्रिया। तो यूं ही नहीं दोस्तों, हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में सूर्य और चंद्रमा की उपासना का प्राविधान इसीलिए प्रचलित है। इसके साथ साथ प्रकृति हमें हवा देती है, जल देती है, अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ देती है। हमारे जीवन के सुख लाभ के लिए वनस्पतियाँ दे करके अन्न और अनेक प्रकार के प्राणियों को इस धरती पर उत्पत्ति की है। इसके साथ साथ प्रकृति हमें हवा जल बिना किसी भेदभाव के, किसी प्रकार का निजी सुख, निजी हित, निजी स्वार्थ उसमें नहीं है। चाहे हम सूर्य के प्रकाश से देखें, धरती माता की सौजन्य में देखें, चंद्रमा की शीतलता में देखें, तो सब हमारे जीवन में निस्वार्थ रूप से दान के प्रेरक के रूप में है। यानी दान के एक प्रेरणा के स्रोत है। इसके साथ साथ प्रकृति हमें जो देती है, तब कहता है, नभ कहता है फैलो ना,
ढक लो सारा संसार, पृथ्वी कहती धैर्य जड़ो कितना यो सी परवार। वृक्ष कबहु ने फल बकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। अयंग निजो परवेति गणना लघुचित सनाम, उदार चैता नाम तो वसुदेव कुटुम्बकम। और असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये इसका हमारा भी कर्तव्य इस सृष्टि में पैदा होने के बाद हमें भी अपने जीवन में जिस प्रकार ये शक्तियाँ हमको दान के रूप में अवतीत अपनी प्रेरणा के स्रोत में इस धरती पर अवतीत होते हैं, ऐसी दैवी शक्तियाँ निस्वार्थ दान की मर्यादा के और निर्मल और पवित्रता के प्रतीक के रूप में हमारे जीवन में अवतीत हुए हैं। तो हम इनकी वास्तविकता को, जो भी दिव्य चीज़ें हमको प्राप्त हुई है, उनको कभी भी कलुषित, प्रदूषित और इसको किसी भी भावों से, इसकी मान सम्मान, इनकी मर्यादा, इनकी रचना, इनके अलंकार, इनके स्वभाव, इनके स्वरूप को कभी भी बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि इन पर ही हमारा जीवन पूर्ण रूप से निर्भर है। अगर आज हम जी रहे हैं, हम अगर स्वच्छ श्वास ले रहे हैं तो वह प्रकृति के सौजन्य से ले रहे हैं। अगर हम प्रकाशमय हैं, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, तो वह सूर्य के प्रभाव से है। अगर हम हमारे जीवन में अगर धरती माता है तो हमें सभी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। जो जिस चीज़ से संतुष्ट है उस चीज़ की प्राप्ति होती है। और धरती माता की गोद में अनेक प्रकार की नदियों हैं जो हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के भावों का संचार करते हैं। तो सूक्ष्म रूप में विचार मंथन करें तो इसी प्रकार फूल का खिलना, बचपन का खिलखिलाना और चिड़ियों का चहचहाना आदि ये जो प्रक्रियाएं हैं, किसी दान से कम नहीं है। हम कहते हैं गौदान, पुत्री दान, धन दान और अनेक प्रकार के दान के साथ मानव जीवन जो है, और रक्तदान, तो तमाम टाइप के दान जो है वह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है और लेता है। लेकिन ये चीज़ें जिसमें हमारे कुछ न कुछ स्वार्थ की भावनाएं किसी न किसी रूप में अवलंबित रहती हैं। लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार हम फूलों का खिलना, बचपन का खिलखिलाना और चिड़ियों का चहचहाना और अनेक प्रकार के सुमधुर आवाज़ों से हमारे प्राकृतिक वातावरण को जिस प्रकार से मंद मंद हवाओं का चलना, हमारे लिए किसी दान से यह कम नहीं। अगर हम सूक्ष्म रूप में विचार मंथन करें तो जो हमें आनंद विभोर कर जाते हैं, जिससे हम मन, वचन और कर्म से आनंद की अनुभूति करते हैं, तो मनुष्य तो व्यावहारिक है। क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है, वह अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाएं होने की वजह से जब बहुत कुछ ग्रहण कर लेता है तो कुछ अंश जो है वह दान के रूप में देता है, जब अपार उसको प्राप्ति हो जाती है तो यह एक व्यवसाय जैसा बन जाता है। लेकिन मनुष्य व्यावहारिक है, ग्रहण अधिक करता है और देता कम है। वैसे ही अपनों के लिए तो सभी यथासंभव सब कुछ देने को तैयार है, सब देते हैं। उनके लिए कितने व्रत हम करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, ध्यान रखते हैं, साधना करते हैं, तो वह दान नहीं बल्कि कर्तव्य।
तो कुछ कार्य हमको दोस्तों अपने कर्तव्य के निर्वहन, जो परमात्मा द्वारा जो कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हमको इस संसार में, सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को साक्षात रूप में परमात्मा के रूप में अवतरण देने का कारण यही था कि जब धरती में अत्याचार, अनाचार और राक्षसी माया का आतंक बढ़ गया था। देव हैं, धनुज हैं, नर हैं, किन्नर हैं, मानव हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सब जो है परेशानी में आ गए थे। उनका जीवन जीना कठिन हो गया था, दूभर हो गया था। तब परमात्मा को लोक कल्याण के लिए इस अपने जीवन को साक्षात रूप में अनेक प्रकार की लीलाओं के परिणाम स्वरूप रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी को करनी पड़ी। और उनके जीवन के जो आदर्श चरित्र हैं, संस्कार हैं, मानवता है, मानव धर्म है, और उनका जो निर्वहन उन्होंने किया अपनों के लिए तो सभी यथासंभव करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी दीनहीन, गरीब, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी किस प्रकार से लाभ पहुंचाया। इसीलिए परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम को त्याग कहा गया था। यही दान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। और उनके लिए कितने व्रत करते हैं, उपवास करते हैं हम, यह दान नहीं बल्कि कर्तव्य है। जो हमारे ऊपर आसक्त रहते हैं, जो हमारे ऊपर प्रतिबद्ध रहते हैं, जिनसे हमारा संबंध होता है, जिनसे हमारे संबंध जुड़ते हैं, उनके लिए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वह धर्म यानी कर्तव्य है, धर्म है। तो क्या हो, अच्छा हो कि हम ऐसे शुभ समय में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ईर्ष्या, मोह, स्वार्थ आदि बुरी आदतों को दान समझकर त्याग दें। तो दान का वास्तविक स्वरूप अगर हम समझें तो जो हमारे अंतःकरण में जो बुराइयां हैं, जिससे हमें स्वार्थ की अनुभूति होती है, हमारे अंतःकरण में क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, मद आता है, मोह आता है, स्वार्थ आता है, और जो हमारी खराब आदतें होती हैं जिससे हम किसी को परेशान करते हैं, तो दान समझकर इसका अगर हम त्याग कर देंगे, यही सबसे बड़ा दान है। तो यह सारा संसार विश्व दोस्तों जीवन में सुख सुविधाओं और को बटोरने की अपेक्षा रखता है, सजोने की अपेक्षा रखता है, अपने भौतिकता को बढ़ाने की अपेक्षा प्रत्येक मानव में होती है। उनका बोझ होने में अपार बोझ वह अपने सर के ऊपर लाद लेता है। ज्ञानी लोग जो बुद्धिजीवी हैं, सुधीजन हैं, मनीषी हैं, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि अपने तन मन को कुछ हल्का कीजिए। जब तक हम अपने मन को, तन को हल्का नहीं करेंगे, अनेक प्रकार के कुविचारों से, कुप्रथाओं से और लोभ, क्रोध, मोह, क्षोभ, इन आदतों का हम परित्याग नहीं करेंगे, तब तक हम मनसा वाचा कर्मा से पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम किसी को दान देने की सही परिकल्पना नहीं कर सकते। तो दान दे अपने को अनुग्रहित करना चाहिए। शास्त्रों में हमारे को बताया है कि दान से अपने को अनुग्रहित करना चाहिए। विद्यादान है, अन्नदान है, अर्थदान है, भूदान है, और हम पुत्री दान है, रक्तदान है, हम निश्चिंत हो जाते कि हो गया, हमने पूरा दान कर दिया, अपने जीवन को समर्थवान बना दिया, अब हमको परमात्मा की आसक्ति प्राप्त हो गई। तो हम
अपने चित्त में इस प्रकार का ध्यान लगा लेते हैं कि हमने तो पुण्य कमा लिया है पूर्ण रूप से। इससे बढ़कर किसी उदास चेहरे पर अगर हम मुस्कुराहट का कारण बनकर देखते हैं, कोई गरीब है, दीनहीन है, ज़रूरतमंद है, वृद्ध आत्मा है, असहाय है, जो कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसको हम कुछ भी दें तो वह दान सबसे बड़ा दान परम दान है। और जो चल सकता है, फिर सकता है, चार हाथ पांव शरीर जिसका सुरक्षित है, उसको दान देने से कोई फायदा नहीं है। कोई धर्म के अनुसार, यानी कर्ण सबसे बड़ा दानी था। तो कर्ण की कहानी लंबी है दोस्तों। तो कर्ण एक दानवीर के रूप में अवतरित हुआ, जिसकी दान की पराकाष्ठा वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। तो विद्यादान, अन्नदान, अर्थदान, भूदान, गोदान और कन्यादान, तो ये कुछ दान ऐसे होते हैं जो हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ करने पड़ते हैं। अपने सगे संबंधियों से जुड़े होने के कारण हमें वह दान करने पड़ते हैं। इससे बढ़कर किसी उदास चेहरे पर हम मुस्कुराहट लाएं, खुशियाँ लाएं, किसी के चेहरे पर उदासी को दूर करने का प्रयास करें, तो यह दान सबसे बड़ा दान माना गया है। ये भगवान को सीधे अर्पण होता है। और आजकल दोस्तों अनेक प्रकार की पुस्तक हैं और मनन करने के अनेक प्रकार की पुस्तकों में इस प्रकार के भाव और समाचार पत्र हैं, विज्ञापन हैं और प्रचार प्रसार के साधन हैं, चैनल हैं, टीवी है। इनके माध्यम से हम अनेक भावों को सुनते हैं, प्रेरणाओं को सुनते हैं। तो हमारे अंतर्मन में वास्तविक दान की पराकाष्ठा के भावों का अगर हम संचार करें, अपने अंतःकरण में विराजमान करें, तो इसे बढ़ावा देने के लिए पुस्तकों का दान उचित बताया गया है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो माँ सरस्वती को जितना आप दान करेंगे, जितना एक दूसरे में प्रसारित करेंगे, अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को जितना आप बढ़ाएंगे, जितना लोग जनमानस तक उस बात को पहुंचाएंगे, यह दान सबसे बड़ा दान कहा गया। हम ऋषि हैं, मुनि हैं, अनेक विचारक हैं और प्रतिभा संपन्न लोग हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, और जो रात दिन मानव धर्म, मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी ने दोस्तों अपने जीवन में रामचरितमानस की इसलिए व्याख्या की क्योंकि रामचरित जैसा और कोई चरित्र नहीं है जो हम प्रत्येक मानव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यह भी एक दान की समीक्षा है। तो सूक्ष्म रूप में दोस्तों हम जो आदमी सुंदर शरीर है, सब कुछ कर सकता है, सर्वगुण संपन्न है, उसको अगर हमने एक दिन खिला दिया, दान कोई भी दान कर दिया, तो उस दान का कोई भी रहस्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो दान ज़रूरतमंद को देना चाहिए, आवश्यकता वाले लोगों को देना चाहिए। दान ऐसे लोगों को दो जैसे सूर्य भगवान जब चमकते हैं, पूरे सृष्टि में उनके चमत्कार का प्रभाव होता है। तो हमारा दान की मर्म, दान का असली मर्यादा ये होनी चाहिए, असली स्वरूप ये होना चाहिए कि वह सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो, और उससे मानव वास्तविक व्यक्ति तक जो ज़रूरतमंद है उसको उस दान का अगर हम सही सदुपयोग करेंगे
उसी दान से हमको फलों की प्राप्ति होगी और हम निष्काम निस्वार्थ निस्तेज हम रहेंगे। और धर्मात्मा लोग जो होते हैं, पुण्यात्मा लोग जो होते हैं, वह अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी से, वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बहा रहा हूँ। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न रूरा पातकारी, सुनसिय सत्य असी हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। तो संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असन, मलय भुजंग्या बेदिया शीतलता न। तो भगवान संतों का जो स्वभाव होता है, उन्हीं में दान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा, जो धर्मात्मी लोग होते हैं, जो धर्म की आचरण के अनुसार चलते हैं, अपने प्रवचनों के माध्यम से, अनेकों ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके ज्ञान से अनेक जो गलत मार्ग पर जाते हुए लोगों को रोक करके उनको सही मार्ग का दर्शन कराते हैं। तो अपने उनके न वह उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्रवचनों के माध्यम से जो निष्काम होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, उनके प्रवचनों में दम होती है और अच्छे विचारों का दान करते हैं। तो हमारे जीवन में दोस्तों जो विद्यादान है, अन्नदान है, अर्थदान है, भूदान है, और यानी अनेक प्रकार के रक्तदान है, और इस प्रकार के जो दान होते हैं यह हमारे कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार होते हैं। लेकिन निष्काम भाव से किए हुए जो दान हैं, वह जब सब जीवों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो आवश्यकी लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनकी आवश्यकता है, अगर उनको वह दान पहुंचता है तो अपने विचारों के मंथन से, और ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान दान है। तो धर्मात्मा लोग अपने प्रवचन की वजह से अच्छे विचारों को दान करते हैं। हम उनको सुन करके सही अर्थों में अगर उसको अपनाने के भावों का संचार करें तो इसी से लोक कल्याण हो सकता है, जनहित हो सकता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सुख की अनुभूति, सर्वे संतोषम परम सुखम की जो अनुभूति जिसे होती है, वही दान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। उसी से मानव चेतना में अपार ज्ञान के भावों का प्रवेश होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिकता में जो है, मन में उथल पुथल, हमारे अनेक प्रकार से उथल पुथल चलती है, और हम बचपन में ही दोस्तों, अगर हम किसी भी जीवन में जब तक वास्तविक प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन में अवतरित नहीं होते हैं, और अनेक प्रकार की शुचिता, सफलता और असफलता ये भावों का हमारे जीवन में सही संचार नहीं होता है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि दोस्तों, हम जितना परिश्रम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मुश्किलों की वास्तविकता को जानते हैं, और अच्छाई और बुराई क्या है, सफलता और असफलता क्या है, और एक वास्तविक दुखी, दीनहीन और अंतिम छोर तक जाकर के हम तब समझ सकते हैं कि जो आशिकी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको तक हम कैसे पहुँचे। यह दान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो आज से प्रत्येक हम अपने अंतःकरण में यह सीखें कि बहुमूल्य अनुभवों से अपने जीवन को समृद्ध करें।
और क्योंकि जो अपनी राह बना लेता है, अपने चिंतन में मनन करता है, जो वास्तविक व्यक्ति होता है, क्या इसका फायदा उसी को मिल रहा है। सफलता के शिखर पर हम किसी व्यक्ति के जीवन को आसीन करना चाहते हैं तो उसके उस वहाँ तक में हमारे विचार जाएं, हम अगर किसी चीज़ का दान करें वह जाए, जिससे उसके अंतःकरण में अपार संतोष की अनुभूति होती है। अगर हम एक खाते पीते हुए जिसके पास सब कुछ है उसको कुछ भी देते हैं, उसके अंतःकरण में कुछ भी नहीं होता है। वह एक पत्थर की तरह, पत्थर जिस प्रकार से उसमें कोई, उसको मारो कुछ करो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको अच्छे भले का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार है, जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको अगर आप किसी प्रकार का भी दान करें, उस दान की कोई वास्तविकता नहीं है, उसमें कोई रहस्य नहीं छिपा है। परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति जो है सच्चे निस्वार्थ और ज़रूरतमंद, निस्वार्थ ढंग से ज़रूरतमंद लोगों को, जो अपेक्षित लोग हैं, जो उसके नीडी हैं, जो आवश्यकी है, वहाँ तक दान पहुँचाए, उस दान की बहुत ही बड़ी महत्ता है। उससे वह क्या प्राप्त करता है। सूर्य जैसे हमको तपाता है और हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की औषधियों का संचार होता है। हम अपने जीवन को संचित करते हैं, वास्तविक सुख की अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार के जो दान होता है, वह दान जो है सूर्य के चमत्कार के समान दान हो, जिसकी कोई कल्पना हो, जो जिसका वास्तव में लोग जिसका अपने जीवन में अनुपालन करते हों। तो हमारे जीवन में दोस्तों दूसरों को माफ कर मन को हल्का करना चाहिए। ये भी दान की ही समीक्षा है। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा मानव धर्म में यही सीखा था कि दूसरों को क्षमा करके दूसरों को क्षमा करके अपने हृदय से उसको लगाना, तो ईश्वर का प्रिय पात्र बन जाना। तो और भगवान भी फिर उसकी समस्त कमियों, खामियों, दुर्बलताओं को क्षमा कर देते और उसे अपने अंक में समा लेते हैं। तो अनेक ऋषि हैं, मुनि हैं कि मत के अनुसार अपनी की हुई जो गलतियां होती हैं वह माफ करने लगता है। अगर हम गलती करते हैं, अगर कोई गलती करके अगर सही रास्ते का अनुसरण करने लगता है तो सुकृत देने वाली प्रक्रिया दूसरे के दिल में उतरने वाली डोरी है। और गलती होना वास्तव में गलती तो है, पर इतनी बड़ी नहीं, परंतु अपनी गलती को महसूस न करना बहुत भारी गलती। क्योंकि यदि हमने महसूस नहीं किया कि स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और हम वही पर वही गलती बार बार करते हैं, तो हम बार बार उसको दोहराते हैं अपनी भौतिक अवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रशंसा को बढ़ाने के लिए। हम जो वास्तविक व्यक्ति है उसको लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके, केवट है, अहिल्या है, जटायु है, विभीषण है और सुग्रीव हैं और हनुमान जी हैं, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के सबरी है। तो ऐसे व्यक्तियों को, जैसे केवट जो है, केवल अपने नाव के काठ की नाव से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, भगवान ने ऐसे लोगों को साक्षात रूप में दर्शन दिया। तो ये और उनके जीवन को परमात्मा के भक्ति में परिवर्तित कराया। तो दान के लिए दोस्तों हमें अपने
ध्यान के मर्म को समझना पड़ेगा। ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना है। जब तक हम अंतर्मुख ही नहीं होंगे, अंतर्मुख होने का अर्थ है आत्मिक आनंद की अवस्था में होना। जब हम किसी चीज़ का ध्यान करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानता है। तो हमें यकीन हो जाता है, हमें तसल्ली हो जाती है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि हमको प्रत्येक चीज़ को पहचानने की शक्ति है। तो जब तक हम अपने आप को यह नहीं समझ पाएंगे कि दान देने से कौन व्यक्ति का हम वास्तविक सुख की अनुभूति कौन कर सकता है और उसका सही सदुपयोग कौन कर सकता है, अंतर्मुख होने से हम उस दिव्य स्रोत को से जुड़ जाते हैं। तो समस्त ज्ञान का भंडार वही दान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हमारी जो आत्मा होती है और इसी आत्मा का स्वरूप बड़ा विशाल है। अंतस की यात्रा द्वारा हम इस अवस्था को पा सकते हैं, इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाए। इस प्रकार के और सारा विश्व हमारा घर बन जाए। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, किसी से हम निस्वार्थ रूप से किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, वही दान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। सारा संसार प्रेम के रंग में रंगना नजर आता है, तो हमें हर चीज़ खुशगवार लगती है। तो सर्वे सन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इसी तरह अंतस की आनंद की अवस्था में पूरा संसार आनंद के रंग में रंग कर नजर आता है। तब हम जहाँ देखते हैं वहाँ खुशी खुशी दिखाई देती है। वहीं हमारे जो हम वास्तविक दान करते हैं और भारतीय धर्म, हमारा जो धर्म संस्कृति में दान का बहुत महत्व माना गया है। हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, अनेक प्रकार की पूजा स्थलों पर जाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, अपने मन को मनाते हैं। तो वास्तविक दान हमको कहाँ करना चाहिए, इस बात को हमको सोच समझना चाहिए कि हमारा दान अभीष्ट हो। और दान का शाब्दिक अर्थ है देने की प्रक्रिया। और जब से इस संसार की रचना हुई दोस्तों, तब से सूर्य हमें प्रकाश देता है, हमें प्रकाश से ओतप्रोत करने की प्रक्रिया सूर्य में है। चंद्रमा हमें अब शीतलता के प्रतीक के रूप में चंद्रमा है और अनुग्रहित करता है। यूँ ही नहीं, हमारे संस्कारों में सूर्य और चंद्रमा की उपासना का प्रावधान है। इससे साथ साथ प्रकृति हमें हवा जल देती है, तो ये सब दान के ही स्वरूप है, मानक है। तो इसी स्वरूप दोस्तों हम वास्तविक जरूरतमंद, जिस प्रकार हर मानव के लिए सूर्य का चमत्कार एक दान के रूप में एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसी प्रकार हमें दान की पराकाष्ठा को समझते हुए किसको ज़रूरतमंद है, किसको दान देना चाहिए, उस दान का अभीष्ट क्या है, उस दान की वास्तविक योग्यता क्या है, उस दान से कितना लाभ कोई उठा सकता है, वही दान सबसे उत्तम है। उसी दान के परिणाम स्वरूप दधीची ने दोस्तों अपनी हड्डियों तक को दान में दे दिया था। और कर्ण ने जो है, कर्ण की बड़ी लंबी कहानी है। तो कर्ण दान जो है, कर्ण बहुत दानी राजा थे, उन्होंने दान दे करके अपने जीवन को कैसे समर्थवान किया। तो आज के युग में दोस्तों, अगर मानव जीवन को आगे बढ़ाना है, मानव जीवन के लिए सही भावों का संचार करना है, तो दान भी वही देना चाहिए जो उसके लिए उसके लायक हो और जो उसका फ़ायदा उठा सके, जो उसके मूल्य को समझ सके, जो उसे संतोषम परम सुखों की अनुभूति प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विषय में
छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़े भावों को पैदा कर सकती है। केवल हमको अपने अंतर्मन में इन विचारों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, मंथन करना चाहिए और एक छोटे से शब्द से हम अपार ज्ञान को संचित कर सकते हैं। यही भाव आज के प्रेरणादायक विचारों में है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और अपने भावों के अनुसार सभी को अपने इन विचारों पर ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कि गूढ़ता को समझना चाहिए। तभी हम सही जीवन यापन कर सकते हैं। इस मानव जीवन में आकर के वास्तविकता की पहचान कर सकते हैं। तो आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और वास्तविकता को समझना मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से हम सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। सही व्यक्ति तक, सही आवश्यक के जो नीडी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो भी हमें लाभ जिस रूप में उसको देना हो, उसका लाभ सही व्यक्ति तक जाए, वही प्रत्येक मानव की सोच का सबसे अभीष्ट विचार है।